तो चलिए हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग कीजिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसमें बेसिकली हम फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या फिर हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सेटअप देखते हैं, सेटअप कैसा है इसका। यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया हमने और ऐसा सिलिंड्रिकल कंटेनर है और एक कोई भी मेटल का आप यहाँ पे शीट ले सकते हैं, एक और मेटल का शीट लें और इस मेटल को आप कनेक्ट कर दें बैटरी से। और चलिए इधर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आप राइट साइड से कनेक्ट करें। जो बैटरी का जो बड़ा सा साइन दिख रहा है इसको अपन प्लस बोलते हैं और इसको अपन माइनस बोलते हैं। माइनस से ये कनेक्टेड है तो इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे, ये इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और हम इसे बोलने वाले हैं कैथोड। तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। सिमिलरली हम इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के सिंस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो हम इस इलेक्ट्रोड पे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे एनोड। तो एनोड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड इज कॉल्ड एनोड एंड इलेक्ट्रोड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड इज कॉल्ड कैथोड। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस कंटेनर में वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं हम। जस्ट मैं ऐसे सिंपल दे देता हूँ साइन, ये है वैक्यूम पंप। तो यार वैक्यूम पंप का काम क्या होता है? वैक्यूम पंप यहाँ से इस कंटेनर में से एयर रिमूव करेगा। तो अगर यहाँ से एयर रिमूव करेगा तो यहाँ से जैसे ही गैस का अमाउंट कम होगा तो इस कंटेनर में जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। मीन्स वैक्यूम पंप के कारण यहाँ पे जो गैसेज होंगे ये गैसेज लो प्रेशर पे यहाँ पे होंगे, गैसेज एट लो प्रेशर। तो हमने लो प्रेशर कैसे क्रिएट किया है? तो यहाँ पे वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने यहाँ पे इस कंटेनर में लो प्रेशर जनरेट किया है और मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power -4 ATM। ये आपको वैल्यू लर्न नहीं करना है। मीन्स इतना कम प्रेशर होता है, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है ये 1 ATM होता है, तो नॉर्मल प्रेशर से 10,000 टाइम्स कम प्रेशर होता है। ये बेसिकली सेटअप होता है कैथोड रे की डिस्कवरी के लिए। फिर से आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लें। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ट्यूब में मैंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड लिया, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड। फर्स्ट इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया। फिर हमने वैक्यूम पंप यूज़ किया है। वैक्यूम पंप का काम क्या है? बहुत ही सिंपल वे में समझे कि यहाँ से जस्ट गैसेज रिमूव करेगा। गैस रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज़ होगा। मीन्स यहाँ पे कंटेनर में गैसेस बहुत ही लो प्रेशर पे प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स प्रेशर का वैल्यू ऑलमोस्ट 10 to the power -4 ATM के रेंज का होता है। ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्लियर है? आई होप बहुत ही सिंपल सा सेटअप था। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से बैटरी से हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। मतलब जस्ट सिंपल वे में समझो कि जैसे पहले 2 वोल्ट का बैटरी होता है, 6 वोल्ट का बैटरी होता है, 10 वोल्ट का बैटरी होता है, राइट। तो अब ऐसे वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाओ, 10 वोल्ट 50 वोल्ट। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो
तो स्टार्टिंग में जब बहुत ही लो वोल्टेज था तो लो वोल्टेज पे यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप वोल्टेज मीन्स ऑफ द रेंज ऑफ 10 to the power 4 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, इसके रेंज में अगर आप जाएंगे, फिर से ये वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, 10,000 के रेंज में अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि कैथोड से, फिर से बोलो स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, कैथोड से कुछ रेज बाहर आते हुए आपको फील होगा। फिर से मैंने ये नहीं बोला कि कैथोड से रेज बाहर आ रहे हैं, मैंने बोला कि आपको ऐसा फील होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ से कैथोड से रेज बाहर आ रहे हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये रेज जो होते हैं ये इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल मीन्स नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, ये जो बैक साइड पे यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग करेंगे, मीन्स जिंक सल्फाइड का स्क्रीन यूज़ करते हैं। मीन्स आप इस बैक सरफेस को जिंक सल्फाइड से कोट कर दो। अब जिंक सल्फाइड क्या होता है, ये फ्लोरोसेंस होता है। अब यार फ्लोरोसेंस का मतलब होता है, आप ऐसे समझो कि मान लो अगर मैं इस बोर्ड को जिंक सल्फाइड से कोट कर दूंगा, मीन्स अगर मैं इस जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दूंगा, अब क्या होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल इस बोर्ड से कोलाइड होगा तो जिस प्लेस पे कोलाइड होगा वहाँ से स्पार्क जनरेट होगा। आपको भले ये पार्टिकल दिखे या ना दिखे, बट ये स्पार्क जनरेट होगा, ये स्पार्क आपको दिखेगा। तो फ्लोरेसेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे ही कोई भी पार्टिकल इस पर कोलाइड होगा वहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है पहले से ही, मीन्स ये फ्लोरेसेंस है। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही वोल्टेज आपने इंक्रीज़ किया, इस स्क्रीन पे आपको स्पार्क दिखेंगे, यहाँ पे स्पार्किंग होगा। अब स्पार्क मिल रहा है, इट मीन्स इस पर कोई पार्टिकल कोलाइड कर रहे होंगे। क्लियर है। अगर इस पर कोई पार्टिकल कोलाइड करेगा तभी स्पार्क जनरेट होगा। साइंटिस्ट भाई लोगों ने क्या सोचा यार कि ये जो पार्टिकल निकला होगा ये आइदर कैथोड से आया होगा या फिर एनोड से आया होगा। उनके माइंड में ये चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये पार्टिकल एनोड से निकला होता, ध्यान सुनना, अगर ये पार्टिकल एनोड से बाहर आया होता तो क्या होता, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। ये साइंटिस्ट भाई लोगों ने ऐसे सोचा कि मान लो अगर यहाँ पे एनोड से पार्टिकल निकला होता तो ये पॉजिटिव पार्टिकल बाहर आएगा, पॉजिटिव पार्टिकल बाहर आया होता तो फिर ये तो माइनस के साइड में जाएगा, बिकॉज प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो ये पार्टिकल तो इधर आना चाहिए था, मीन्स इधर जाएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव से पार्टिकल बाहर निकले, अगर नेगेटिव से पार्टिकल बाहर निकले तो ये पार्टिकल प्लस के साइड में जाएगा, मीन्स इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो फिर कुछ पार्टिकल इधर भी कोलाइड हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोलाइड होगा तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा। तो सिंस साइंटिस्ट भाई लोगों को ये लगा कि ये जो पार्टिकल बाहर आ रहे हैं ये कैथोड से बाहर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नेम दिया, इस रे का नेम दिया कैथोड रेज। ये पार्टिकल कहाँ से बाहर आता है मैं बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए सिंस स्टार्टिंग में ऐसा फील हुआ कि ये रेज कैथोड से बाहर आ रहे हैं, इसलिए इसका नेम क्या दिया गया है, कैथोड रेज। तो ये है बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल है। वन टाइम मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ। इन्होंने एक साइंटिस्ट वाले लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किया। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया।
फिर यहाँ पे वैक्यूम पंप के हेल्प से यहाँ से गैसेस बाहर निकालना, सो दैट यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ। अब क्या हुआ कि इन्होंने जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत हाई वोल्टेज पे यहाँ से कुछ रेज मीन्स कैथोड से रेज बाहर आ रहे हैं। क्लियर है? और ये हमें पता कैसे चला? बिकॉज ये तो इनविजिबल थे, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया था। तो इन्होंने देखा कि जिंक सल्फाइड के कोटिंग पे स्पार्क जनरेट हुआ है, इट मीन्स यहाँ से कोई रेज इस पर कोलाइड हो रहा होगा, और इस रेज का इन्होंने नेम क्या दिया? कैथोड रेज। आई होप बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर आते हैं इसके आगे इसके प्रॉपर्टीज़ पे। जल्दी से वीडियो पॉज करें और ये नोट कर लें, आप डायग्राम नोट कर लें।